हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, और आज आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। तो यहाँ पर दो बातें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एक तो मैं डिस्कस करूँगी अबाउट 709 चैरिटी फेस्टिवल। दूसरा गुड न्यूज़ है तो वो बाद में दूंगी। ओके तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे चैरिटी फेस्टिवल के बारे में। कई सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, कैसे कपड़े आप लेते हो, कहाँ भेजना है, क्या करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस दिख जाएगा। उस एड्रेस पर आपको भेजना है जो भी भेजना है। अब क्या भेजना है वो बता देती हूँ। हम लोग पुराने नए हर तरीके के कपड़े या कोई भी सामान लेते हैं। तो जैसे जो आपके कर्टन्स हैं, बेड शीट्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे, या कपड़े हैं ऊनी हैं या वैसे ही कॉटन के या जो भी है टेरिकॉट वगैरह, उसके जो भी कपड़े हैं आपके जो आप फेंकने वाले हो या जिनका यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ साइड में पड़े हुए हैं, तो वो हम लोग ले लेते हैं। हम लोग कहते हैं भाई हमें दे दो, किसी और के काम आ जाएंगे। हम जाके गलियों गलियों में घूमते हैं, देखते हैं लोगों को कि किसको ज़रूरत है सर्दियों में, उनको दे देते हैं। इसीलिए सर्दियों में करते हैं। गर्मियों में इतनी नीड नहीं रहती, राइट, लेकिन सर्दियों में जाने जाती हैं और मैंने खुद देखा है। तो जब मैंने वो सब देखा था तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ तो ऐसा करूँगी। तो नए कपड़े भी हम देते हैं, पुराने भी देते हैं। अब नए में इतना ऐसे फोर्स करके नहीं मांगती हूँ, क्योंकि फिर वही चीज़ हो जाती है ना कि क्यों नए क्यों मांग रहे हो आप, ऐसा। और पैसे का भी वही रहता है कि पैसे भी मैं इस तरीके से नहीं लोगों को बोल सकती हूँ डोनेट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए भी फिर लोगों का दिमाग चलता है कि कहाँ पैसा कहाँ जा रहा है, ये सब। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमें काम भी करना है, लोगों की हेल्प भी करनी है, और किसी को हम ये भी नहीं चाहते कि बुरा लगे या कुछ पता नहीं कुछ भी उल्टा सीधा सोचे। तो ये फिर हम लोगों ने अपनी मीटिंग करी और सोचा कि ये करते हैं, मतलब पुराने कपड़े निकाल के लोगों के उनको बोलेंगे कि आप निकाल के रखें और हमें भेज दें और हम लोगों में बांट देंगे। तो अगर आप नया भेजना चाहते हो, नया भी भेज सकते हो, उसके लिए रोक नहीं है। लेकिन वही है, हम मांगते नहीं हैं उस तरीके से, क्योंकि जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको तो पता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन जो नए लोग हैं फिर वो कुछ और ही उसका मतलब निकालते हैं। तो अगर आप भेज सकते हैं नए कपड़े तो बहुत अच्छी बात है, लोगों तक नए कपड़े जाएंगे। हम लोग तो करेंगे ही अपनी तरफ से, आप भी कर सकते हैं तो करें, नहीं तो पुराने कपड़े आप हमें दे दें। हाँ, फटे हुए नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों के पिछली बार काफ़ी सारे बॉक्सेस आए थे और मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने पिछली बार ही हिस्सा लिया था इस फेस्टिवल में। बहुत सारे बॉक्सेस थे, हम लोग सोच रहे थे कि रखेंगे कहाँ, इतने आगे थे। तो सभी ने जो पुराने कपड़े थे वो भी अच्छे ही थे। कुछ एक दो बॉक्सेस ऐसे थे जिनमें कपड़ों की हालत ऐसी थी कि मतलब हम दे नहीं सकते थे, शर्म आ रही थी, फटे हुए से थे। तो वैसे कपड़े नहीं चाहिए गाइस, वो भी पहनेंगे ही, है ना। तो उस हिसाब से, और धुल के अगर प्रेस व्रेस करके अगर देते हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो हम जाकर उन्हें देते हैं, अच्छा लगता है ना। तो वो आप दे सकते हो। अगर आपके पास में कुछ बर्तन वगैरह हैं या खाने पीने का सामान, बहुत अच्छी बात है, अगर खाने पीने का सामान हो तो वो आप दे दो, तो वो हम उन तक पहुंचा देंगे। कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए दिया था, जो छोटे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास बुक्स वगैरह नहीं है, तो उनके लिए नोटबुक्स वगैरह, पेंसिल अभी भी आया है, मैंने शेयर किया था, तो वो दिया था। या सैनिटरी पैड्स वगैरह लड़कियों के लिए जो काफ़ी छोटे एरिया से हैं, उनको नहीं पता भी नहीं होता कि ये हैं क्या पैड्स, तो उनके लिए आप लोग कर सकते हो अगर करना चाहो। तो ये सब कुछ आप भेज सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ टॉयज़ वगैरह देने हैं या ज्वेलरी वगैरह, लास्ट टाइम किसी बच्ची ने तो ज्वेलरी बना के भेजी थी, वो बनाती होगी हाथों से, तो उसने बना के भेजी थी, तो वो भी आप कर सकते हो। बच्चियाँ छोटी छोटी हैं, वो लेती हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो हम दे सकते हैं। तो ये सारा सब कुछ है। कोई भी ऐसा सामान आप ना भेजें जिसके ख़राब होने के चांसेस हैं। जैसे आपके घर से यहाँ तक पहुँचने में अगर 7 से 8 दिन लग गए और मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब हो जाएगी, तो उससे बचें, क्योंकि फिर वो किसी लायक नहीं रहेगी। आपका भी पैसा जाएगा और हम भी सामने वाले को दे नहीं पाएंगे। ओके, तो ये सब कुछ आप भेज सकते हो और एड्रेस आपको मिल जाएगा। एंड ये जो फेस्टिवल है अभी अक्टूबर से शुरू किया है, ये फरवरी तक, यानी कि जब तक सर्दी जाती जाती है हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं कि आखिर तक हम हेल्प करते रहें लोगों की। सर्दी में ज़रूरत पड़ती है, कोई ना कोई आ ही जाता है, तो ऐसा है। अब जैसे मेरे कई बार ऐसा होता है कि घर में मान लो मैं बालकनी में खड़ी हूँ, रात का टाइम है, मैंने देखा किसी को सामने से निकलते हुए, कोई है परेशान है,
या एज बहुत ज़्यादा है, और देखने में पता चल जाता है ना कि कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं उनको आवाज़ दे के दे देती हूँ। हालांकि रात में बाहर नहीं निकल सकती, आपको पता है रीज़न क्या है। तो हैं, भाई हैं और भी 2-3 लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो वो लोग तो रात में निकल जाते हैं सर्दियों में ब्लैंकेट और कपड़े लेके। मैं नहीं निकल सकती, तो मैं तो दिन दिन में करती हूँ, और रात में अगर बाई चांस कोई सामने दिख गया बालकनी से तो ऐसे हेल्प कर देती हूँ, तो ये करती हूँ। एनिमल्स के लिए काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आप जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए कुछ करो, तो गाइस किया तो था हमने, और लोगों ने भी वो जो डॉग्स का फूड रहता है वो भेजा था, लेकिन पता नहीं यार वो लोग नहीं खाते। सच्ची में लास्ट टाइम ऐसा हो गया ना कि 2 से 3 पैकेट्स आ गए थे बहुत बड़े बड़े, और हम लोगों ने सोचा कि ठीक है रात में ये सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं जो आसपास घूमते ही हैं, रोड पे घूमते हैं, तो इनको खिलाएंगे। तो मुझे याद है मैंने इतना इतना कर करके रोड साइड पे रखा, और मैं सोचा ये खाएंगे, और उन्होंने उसको पता नहीं उसकी स्मेल लगी क्या लगा, वो छोड़ के चले गए। तो मैं इतनी परेशान कि अभी ये रोड साइड पे रखा है, कोई सुबह देखेगा तो क्या बोलेगा कि यहाँ पे कैसे रखा है। फिर हम लोगों ने उसको उठाया, फिर दूसरी जगह भिजवाया, तो बहुत मुश्किल हो गई। वो पता नहीं क्यों खाते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है, आप लोगों को आइडिया हो तो आप बताना। ठीक है, रोटियां तो वो खाते हैं, तो मैं वो कर सकती हूँ अपनी तरफ से कि रोटियां वगैरह मैं बना के उनको दूंगी, तो आप उसके लिए चिंता ना करो, क्योंकि लोग बहुत चिंतित होते हैं कि एनिमल्स का क्या। तो अपनी तरफ से ये तो करती हूँ, लेकिन खाने का मुझे नहीं पता क्यों नहीं खाते। वो बिस्किट खा लेते हैं, तो वो भी जो उनके लिए बनाए गए हैं स्पेशली वो वाले वो नहीं खा रहे थे, मंगवाए थे मैंने। और ये जो होता है ना पार्ले जी वगैरह, ये खा लेते हैं, तो अब पता नहीं उनका क्या है। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहती आप लोगों से कि उनके लिए कुछ भेजो, क्योंकि आप लोग भेजोगे मैं लेके कहाँ जाऊँगी। वो खाते ही नहीं है, लास्ट टाइम एक बारी भी नहीं खाया, चखा भी नहीं उन्होंने। ऐसे ही स्मेल करते रहे और निकल लिए, ये हुआ। अभी रीज़न क्या आप लोगों को हो सकता है पता हो, आप लोग बताना कमेंट में। ओके, तो इसलिए मत भेजना, बाकी जो सामान आप भेज सकते हो भेजिएगा। ऑलराइट, और कोई दिक्कत होती है तो मेल कर देना। अभी कुछ लोग बोल भी रहे थे कि हम आपको बार बार मेल कर रहे हैं, आपने जवाब नहीं दिया कि कैसे सामान भेजना है, तो मैं अभी उस टाइम पर बिजी थी, नहीं चेक कर पा रही थी, अब मैं करूँगी। ओके, तो आप कुछ भी पूछना है तो मेल कर सकते हैं। ऑलराइट, अब दूसरी जो बात मैं डिस्कस करने वाली थी, वो जो गुड न्यूज़ थी, वो चलिए शेयर करते हैं। तो मैं, आपको याद होगा मैं कई दिनों से आपको बोल रही थी, कई महीनों से आपको बोल रही थी कि मैं डेक्स बनवा रही हूँ, कार्ड्स बनवा रही हूँ, जो कि ऐसे होंगे कि आप अपने घर पर, चाहे आपने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी या नहीं सीखी, चाहे आपने हीलिंग सीखी या नहीं सीखी, फिर भी आप उनको रीड कर सकते हो और वो बेहतर तरीके से आपके सवालों के जवाब देंगे। तो वो कार्ड्स तैयार हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा डेक है वो ये है, तैयार हो चुका है। इसमें काफ़ी सारे स्पेल्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे स्पेल्स आप ट्राई कर सकते हो, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसीलिए काफ़ी टाइम लग गया इनको बनने में। और छोटे छोटे स्पेल्स हैं, बहुत ही आसान है। जैसे कि ये विक्ट्री स्पेल है, ये पूरा तरीका लिखा है कैसे ये स्पेल करना है, पीछे से ये ऐसा दिखेगा। ओके, वैसे ये सक्सेस स्पेल है, ये पूरा विधि लिखा हुआ है करना है। ये विजडम स्पेल है, ये हर तरीके के स्पेल्स हैं यहाँ पे। इस कार्ड, ये जो पूरा डेक है ये इसी को लेकर है। तो एक तो ये डेक मैंने बनवाया है आप लोगों के लिए, तो ये आपको हमारे स्टोर पर मिलेगा कल से, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। इसके साथ में आपको एक पेबल मिलेगा जो कि आपकी राशि के आधार पर होगा। जैसे कि आप जब बाय करेंगे कार्ड्स तो वहाँ पर अपना जो डिटेल वगैरह है ज़रूर डालें, सो दैट जब मैं ये कार्ड्स आपको भेजूं तो आपका जो राशि का पेबल होगा या जो आपके लिए काम करेगा, जो कि मैं कार्ड रीडिंग से देखूंगी, वो पेबल आपको इसके साथ में मिलने वाला है। ओके, तो इस तरीके से आप शफल कर सकते हैं। एंड ये इलनेस को लेकर है, अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहती है तो कौन सा स्पेल आपको करना है। ठीक है, तो ये पूरा डेक है, आप चेक कर सकते हैं। और इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके प्राइस क्या हैं और कहाँ से आपको मिलेगा, लिंक वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, ये कल से अवेलेबल होगा, आप कम्युनिटी चेक कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर भी चेक कर सकते हो। ये आपको वहाँ पर
लिंक के साथ, पूरी डिटेल के साथ मिल जाएगा। इसका बॉक्स है, नई शुरुआत है गाइज, इसलिए बहुत ऐसा ब्रांडेड हो सकता है आपको नहीं लगे, लेकिन वही है कि पहली पहली बार है, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। अभी तो ये घरेलू मामला है, जैसे घर में करते हैं, तो वही है। तो बस अपनी मेहनत लगाई हुई है, अपना प्यार लगाया हुआ है, और भगवान से दुआएं करी हैं कि सब अच्छा हो, सभी को फ़ायदा करे ये डेक। सो एनर्जाइज किया हुआ है हर एक डेक को, अभी थोड़े से ही हैं मेरे पास, तो उनको सबको एनर्जाइज किया हुआ है मैंने। सो ऐसा है अभी घरेलू, मैंने कहा ना घरेलू मामला है, घर घर में है। और दूसरा जो डेक है वो ये है, ठनठना, मैसेजेस फ्रॉम माधव। तो ये मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल रही थी कि लेकर आऊँगी ये कार्ड्स, जिसमें कि आप कृष्णा से खुद अपने सवाल कर सकते हो और आपको जवाब मिलेगा। तो इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। पहला कार्ड आ गया ब्लेसिंग्स का। सो यहाँ पर ये सारे कार्ड्स हैं आपके, दिखाती हूँ। ये देखिए, ब्लेसिंग, थॉट्स, फ्रेंडशिप। तो जैसा भी आपका सवाल होगा वैसा ही आपको इनसे जवाब मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे नो मे भी है, और सारे मैसेजेस भी यहाँ पर हैं। स्माइल, अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन, अलोन, ये देखिए सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, ये भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इटर्नल लव, यस बट लेट, गुड वर्क, गीता, कार्मिक भी है, ट्रू फ्रेंड भी है, यस भी है। तो काफ़ी सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर। तो आप जब इस डेक को लोगे, और आपको अलग से इसको एनर्जाइज करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आप बस इसको मंदिर में रखिए थोड़ी देर, और ये डेक आपका तैयार है। इसका पीछे का ऐसा जो बैकग्राउंड है वो ऐसा दिखेगा। तो कुछ इस तरीके के हमारे कार्ड्स हैं, ओके मैजिक। ऑलराइट, तो ये दूसरा हमारा डेक है। आप अगर इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये इसका बॉक्स है, इस तरीके से कार्ड्स को ऐसे रख देना है, एंड ये ऐसा दिखता है ऊपर से, ओके। और ये मैंने खुद मैसेज लिखा हुआ है, जो कि मैंने उनको बोला था कि ऐसे बॉक्स में लगा देना, लोगों को अच्छा लगेगा। सो इसमें है और इसमें नहीं है ओके। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, एक तुलसी माला आपको मिलेगी, जो कि आप अपने पास रख सकते हो। इस कार्ड इस डेक के साथ रख सकते हो, क्योंकि अगर आप तुलसी माला या तुलसी पत्र भी रखते हो तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से ये काम करेगा एनर्जाइज करने के लिए, और अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नो, कि कृष्णा का डेक है। ऑलराइट, तो यही गुड न्यूज़ मुझे देनी थी, और मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे पता है फैमिली भी बहुत खुश होगी। सो आप जाकर स्टोर पर इसे ज़रूर से चेक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, मुझे बताइएगा आप लोग कितने खुश हैं, और मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए इस वक्त। मैं चाहती हूँ कि ये डेक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, और लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस हो, उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल उनको मिले, और 2024 सभी के लिए मैजिकल हो, जैसे कि यहाँ पर एक कार्ड आया भी था। ऑलराइट गाइज, तो फिर मिलते हैं रीडिंग में। शाम को रीडिंग आएगी, उसमें बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।